Hello everyone, welcome to IS Help Desk. Today we are going to see current affair topic, that is High Seas Treaty. High Seas Treaty रिसेंटली न्यूज में थी क्योंकि इंडिया ने अप्रूव कर दिया है, अप्रूव और इंडोर्स किया है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट BBNJ। इसको हाई सीज ट्रीटी भी कहते हैं। ये एक ग्लोबल एग्रीमेंट है जो कि मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करती है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑपरेशन अंडर फ्रेमवर्क ऑफ UN कन्वेंशन ऑन लॉस ऑफ द सी अनक्लोज UNCLOS। तो इसके तहत इंडिया ने रेटिफाई किया है, इंडोर्स किया है हाई सी ट्रीटी को। हम डिटेल में देखेंगे कि हाई सी क्या होता है, इस ट्रीटी के क्या सिग्निफिकेंस है, इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, क्या थ्रेट्स है हाई सी में और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। हाई सी किसको बोलते हैं? हाई सी जिनेवा कन्वेंशन 1958 के तहत हाई सी वो एरिया है जो किसी भी कंट्री के टेरिटोरियल या इंटरनल वाटर में वो नहीं आता, यानी वो देश का सीमा के अंदर में नहीं आता जो टेरिटोरियल वाटर होता है। हाई सी ये वो रीजन है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ के बियॉन्ड होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसे कहते हैं जो एक कंट्री का एक अपना एरिया होता है समुंदर में, सी में, जहां पर वो ओशन के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर सकती है। जैसे ये इंडिया का मैप है, मान लें सदर्न जो रीजन है, और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये रीजन। तो यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज होंगी वो एक इंडिया कर सकती है, लेकिन इसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकती, यानी इसके बियॉन्ड उसका राइट नहीं होगा। जा तो सकती है, राइट नहीं होगा। यहाँ पे US भी जा सकती है, यहाँ पे चाइना भी जा सकती है, फ्रांस भी जा सकती है, कोई भी कंट्री यहाँ पे जा सकती है, वो ओपनली जा सकती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी कंट्री नहीं जा सकती है, कोई भी कंट्री रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती, रिसोर्सेस को यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती, निकाल नहीं सकती है। तो इसी को कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सिर्फ 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर में होता है। 200 नॉटिकल माइल्स, एक नॉटिकल माइल्स में 1.8 किलोमीटर होते हैं। 200 नॉटिकल माइल्स में 400, 300, 380, 370 किलोमीटर के आसपास आएगा। तो ये नॉटिकल माइल्स वो एरिया है जहां पे कंट्री का ज्यूरिसडिक्शन होता है, जहां पे वो लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट कर सकती है। किसी एक कंट्री वहां पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है रिसोर्स को मैनेज करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए। हाई सी में हाई सी के अपने सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस क्या है? ये 64% ऑफ द ओशन को कवर करती है और अर्थ का 50% जो अर्थ का सरफेस है, टोटल सरफेस जिसमें लैंड, सी, ओशन सारे शामिल है, 50%, और ओशन का 64% एरिया को कवर करती है हाई सी, यानी इतनी बड़ी ये एरिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मरीन लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। वर्ल्ड में 2,70,000 नोन स्पीशीज हैं जो कि इस एरिया में पाए जाते हैं, अभी तक बहुत सारे डिस्कवर नहीं किए गए हैं। हाई सी रेगुलेट करती है, हाई सी रेगुलेट क्लाइमेट। हाई सी के बेनिफिट, इन्वायरमेंटल बेनिफिट यह है कि क्लाइमेट को रेगुलेट करती है, कार्बन को एब्जॉर्ब करती है, जो इन्वायरमेंट में एक्स्ट्रा कार्बन है उसको वो एब्जॉर्ब करती है। हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से भी होता है, तो उसको वो जो एक्स्ट्रा होता है समुद्र के ऊपर में उसको एब्जॉर्ब करती है। सोलर रेडिएशन जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब करती है, हीट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। हीट को डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करती है कि ओशन में जो समुद्र की जो करंट्स हैं, ओशन करंट्स हैं, एक करंट एक जगह से दूसरा जगह जाती है। बेंगुएला करंट का नाम सुना होगा, गुला करंट का नाम सुना होगा आपने। तो वो करंट का काम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह को हीट को ट्रांसफर करना, तो ये हीट को ट्रांसफर करती है। बहुत वाइटल रिसोर्स प्रोवाइड करती है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए।
हाई सी, जैसे सी फूड हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गए, जेनेटिक और मेडिकल रिसोर्स हो गया। हाई सी के थ्रेट्स भी हैं सिग्निफिकेंस के साथ साथ। थ्रेट्स ये है कि वो एल निनो से वो अफेक्टेड होती हैं, ओशन एसिडिफिकेशन से अफेक्टेड होती हैं, जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि फ्लोरा और फौना को इंडेंजर करती है। एल निनो हम जानते हैं कि एल निनो का मतलब ये होता है कि वो हीट को ट्रांसफर करती है, ईस्टर्न पैसिफिक से वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ हीट को ट्रांसफर करती है। ईस्टर्न पैसिफिक पेरू का एरिया हो गया, वेस्टर्न पैसिफिक इंडोनेशियन एरिया हो गया। तो जब एल नीनो का टाइम होता है तो एल नीनो का इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ता है। एल नीनो का मतलब ये होता है कि इंडिया में जब एल नीनो का सीजन आता है तो इंडिया में बारिश कम होती है, फॉरेस्ट फायर होता है, यानी जो हीट इंडिया में समुद्र में होना चाहिए वो हीट नहीं, थोड़ा हीट के जगह पे वो कोल्ड जो ओशन होती है वो रिप्लेस कर लेती है, यानी पानी कंपेरेटिवली ज्यादा ठंडा होता है। इसके वजह से मॉइस्चर नहीं बन पाता, मॉइस्चर नहीं बन पाती है तो मानसून की हवाएं हमारी तरफ आती हैं तो ज्यादा नमी नहीं लाती है। वही उसका अपोजिट होता है, पेरुवियन जो कोस्ट है वहां पे नमी ज्यादा होता है, वहां पे बारिश ज्यादा होती है। एल नीनो में उल्टा होता है, जनरली वहां कोल्ड होता है, यहाँ वार्म होता है, लेकिन जब एल नीनो होता है तो यहाँ पे कोल्ड होता है और वहां पे यानी पेरुवियन कोस्ट पे वार्म होता है। इंडोनेशिया या इंडियन ओशन का जो रीजन है यहाँ पर कंपेरेटिवली कोल्ड होता है, जिसकी वजह से मानसून नहीं होती है, बारिश कम होती है, सूखा होता है, ड्रॉट होती है, फॉरेस्ट फायर होता है। तो एल नीनो का इफेक्ट होता है। उसका इफेक्ट हाई सी भी पड़ता है, क्योंकि समुद्र की पानी अगर वार्म होगी तो उसका असर जो वहां पर रहने वाले जीव जंतु हैं, फ्लोरा फौना है, उन पे भी पड़ता है। ये माना जाता है कि 2100 यानी 2100 तक बहुत सारे जो मरीन स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। थाउजेंड्स ऑफ मरीन स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी ओशन एसिडिफिकेशन और ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। एंथ्रोपोजेनिक जो प्रेशर है सी में वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोगों ने सी बेड माइनिंग स्टार्ट कर दिया है, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। नॉइज पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, जो शिप्स होती हैं उनसे नॉइज पोल्यूशन होता है, जो समुद्र की जो लाइफ होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, वो अफेक्टेड होती है उसकी वजह से। केमिकल होता है, ऑयल स्पिल होता है, अनट्रीटेड वेस्ट होती हैं, जो हजारों लाखों टन अनट्रीटेड वेस्ट समुद्र में तैर रही हैं आज के डेट में। ओवर फिशिंग होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज होती है, फिशिंग के दौरान इन्वेसिव स्पीसीज को भी वहां पे विलिंगली अनविलिंगली छोड़ दिया जाता है, जो कि नुकसान करती है। कोस्टल पोल्यूशन है। इन थ्रेड्स के अलावा सिर्फ 1%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1% जो हाई सी है वो अभी तक प्रोटेक्टेड है, यानी कि 99% हाई सी प्रोटेक्टेड नहीं है। इसीलिए इस जो कन्वेंशन है उसकी जरूरत पड़ी। आइए देखते हैं हाई सी ट्रीटी क्या होता है। हाई सी ट्रीटी एक फॉर्मली अग्रीमेंट है जो कहते हैं अग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, BBIN, यानी मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन इसका नाम है। इसको हाई सीज ट्रीटी भी कहते हैं। इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क है UNCLOS के अंडर में। 2023 में ये नेगोशिएट हुआ है। इसका पर्पस है कि पॉल्यूशन को कम करना, हाई सी में जो फ्लोरा फौना है उसे कंजर्वेशन को बढ़ाना, सस्टेनेबल यूज करना बायोडाइवर्सिटी का, ओशन रिसोर्स का, नेशनल जुरिस्डिक्शन के बाहर में। सो हाई सी ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव है मरीन जो इकोलॉजी है उसको प्रोटेक्ट करना, फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग को इंश्योर करना, यानी हर एक कंट्री को इक्वल शेयर मिले। ऐसा ना हो कि जो माइट हो वही राइट हो,
अगर चाइना मजबूत है तो उसी को सिर्फ सारा रिसोर्स न मिल जाए हाई सी का, जो वीक कंट्रीज हैं उनको भी मिले। मैंडेटरी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसका भी जरूरत है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब ये होता है कोई भी एक्टिविटी से पहले एक असेसमेंट किया जाता है कि क्या इसका नुकसान होगा, इन्वायरमेंटल नुकसान क्या होगा। वो असेसमेंट हाई सी में भी होना चाहिए और हाई सी के जो टेरिटोरियल एरिया है, यानी कि जो ज्यूरिसडिक्शन के अंडर में है, वहां भी होना चाहिए। क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन में अगर हम कुछ भी इंडिया में कर रहे हैं, हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, समुद्र तो एक ही है, उसका इफेक्ट वो हाई सी में भी जाता है। इसलिए अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी कोई एक्टिविटी की जा रही है, उसका भी एक EIA होना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रांसफर ऑफ मरीन टेक्नोलॉजी, ये ऑब्जेक्टिव है इस ट्रीटी का। साइनिंग एंड रेटिफिकेशन, 2024 तक 91 कंट्री ने इसको साइन किया, इस ट्रीटी को, हाई सी ट्रीटी को। रेटिफिकेशन, इसको लीगली बाउंड, रेटिफिकेशन प्रोसेस बाय विच अ कंट्री इज लीगली बाउंड होते हैं, यानी लीगली वो बाउंड होता है कि उसको प्रोटेक्ट करना ही करना है। एक बार साइन कर दिया तो आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको स्टेप्स लेने हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ हाई सी ट्रीटी हमने ऑलरेडी देखा है कि 64% ऑफ द ओशन को वो कवर करती है। यूएन एस्टिमेट करती है कि 17 मिलियन टन प्लास्टिक डंप किए जाते हैं ओशन में, 2001 का ये डेटा है। ट्रीटी लाइक 2015 पेरिस क्लाइमेट, ये जो ट्रीटी है हाई सी ट्रीटी, उसको 2015 के हाई जो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट है, जहां पे क्लाइमेट के लिए स्टेप्स लिए गए थे कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, उससे उसकी तुलना की जाती है, उसको कंपेयर किया जाता है कि उसकी तरह ये है। वो था क्लाइमेट चेंज के लिए, ये है ओशन एरिया के लिए, सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन रिसोर्स के लिए ये ट्रीटी है। इतनी बड़ी, मतलब इसका वैल्यू है कि इसको पेरिस अग्रीमेंट से उसको कंपेयर किया जा रहा है। इसमें थ्रेड्स जो है वो कवर किए जाते हैं, डीप सी माइनिंग, ओशन एसिडिफिकेशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसको कवर किए जाएंगे। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा मिलेगा कि ओशन गवर्नेंस है, ओशन गवर्नेंस को एक बूस्ट मिलेगा। क्योंकि अभी ट्रीटी इस तरीके से कोई था नहीं अभी तक जो ओशन गवर्नेंस को इस लेवल पे लेकर जाए, ओशन के जो सस्टेनेबल यूज है रिसोर्सेज को, उसको कायदे से यूज किया जाए। तो ओशन गवर्नेंस के लिए ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 कहती है कि लाइफ बिलो वाटर, यानी बिलो वाटर, पानी के नीचे जो जिंदगी है उसको प्रोटेक्ट करना है, एक टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। तो इस ट्रीटी के तहत ये हेल्प करेगा SDG 14 को अचीव करने में। अब सवाल ये है कि इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन क्यों किया है, इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इंडिया को एक ग्लोबल लीडरशिप प्रोवाइड करेगी। ये दुनिया के पास मैसेज जाएगा कि इंडिया ओशन गवर्नेंस के लिए सीरियस है, मरीन सस्टेनेबिलिटी रिसोर्स के लिए वो सीरियस है, वो एक ग्लोबल लीडरशिप इंडिया को प्रोवाइड करेगा। ये एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पर इंडिया को देखा जाएगा ओशन गवर्नेंस में। डोमेस्टिक पॉलिसी, इंडिया का जो डोमेस्टिक पॉलिसीज है वो अलाइन है मरीन पॉलिसी के तहत, जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देगी। यानी EIA, इंडिया के लिए EIA को मैंडेट मिल जाएगा कि भाई जो भी ओशन में एक्टिविटीज हो रही हैं वो EIA के थ्रू हो। इकोनॉमिक बेनिफिट है इंडिया के लिए, इंडिया ने साइन किया है तो जो भी मरीन रिसोर्सेस है, मरीन जेनेटिक रिसोर्स है, इंडिया का एक अपना गोल है, इंडिया ब्लू इकोनॉमिक गोल है। तो ब्लू इकोनॉमिक गोल के लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया का जो अपना ऑब्जेक्टिव है भाई ओशन को हम सस्टेनेबली यूज करेंगे, तो उससे ये अलाइन करता है। स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन है ये कि ये ट्रीटी इंडो पैसिफिक जो पोजीशन है इंडिया का उसको स्ट्रेंथन करेगा। सागर इनिशिएटिव है इंडिया का, उसको एक बूस्ट देगा ये। नाउ ब्रीफली लेट्स लुक एट द UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। ये होता क्या है? ये ट्रीटी 1982 में आया था, जो कि 1958 के जिनेवा कन्वेंशन थे उसको ये रिप्लेस किया था।
टेरिटोरियल सी, contiguous zone, continental shelf, high sea, fishing, conservation of living resource, ये सारी चीजें UNCLOS में कवर की जाती है। दूसरे कन्वेंशंस भी हैं सी के लिए, वो है कन्वेंशन ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो 1964 में आई थी, कन्वेंशन ऑन फिशिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ लिविंग रिसोर्स ऑफ हाई सी के ऊपर एक और कन्वेंशन थी 1966 में। लंदन कन्वेंशन थी जो मरीन प्रोटेक्शन, मरीन पोल्यूशन और प्रिवेंट सी पोल्यूशन की बात करती है। मार्पोल कन्वेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MARPOL मार्पोल कन्वेंशन आई थी 1973 में जो कवर करती है पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है ओशन का, मरीन का, उसको कवर करती है, जो शिप से होता है, एक्सीडेंटल कॉज से होता है, ऑयल स्पिल से होती है। लेट्स सी सम सजेशंस ये हैं कि जो हाई सी ट्रीटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। जितने भी गवर्नमेंट है वर्ल्ड के जिनका जो है बाउंड्री सी से लगता है, बॉर्डर सी से लगता है, उनको हाई सी ट्रीटी को साइन करना चाहिए। और जो ग्लोबल गवर्नेंस है, मरीन गवर्नेंस है, उसको बढ़ावा देना चाहिए, उनको आगे बढ़ के आना चाहिए ताकि ओशन के जो रिसोर्स हैं वो सस्टेनेबली यूज किए जाएं, उसके जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट किए जाएं, सबको इक्वल चांस मिले कि वो मरीन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सके। ऐसा ना हो कि जो माइट है वही राइट है, जिसके पास ज्यादा ताकत है वही मरीन का रिसोर्स का यूज करे, जिसके पास आर्म्स पावर ज्यादा है, जो सुपर पावर है वही यूज करे, सबको इक्वल राइट मिले। इसलिए सारे कंट्री को आना चाहिए और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इस ट्रीटी को साइन करना चाहिए। साथ में जो हाई सी ट्रीटी है उसको साइन करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम जो शिपिंग से जो नुकसान होता है फिशिंग को, जो डस्ट है, जो गार्बेजेस हैं जो ओशन में तैर रही हैं, हजारों लाखों मिलियन टन, उनको साफ किया जा सके और एक बेहतर एनवायरनमेंट बनाया जाए जहाँ पे ओशन अपना नेचुरल प्रोसेस से रहे और ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन जो इंटरफेरेंस उसमें न हो, जिससे उनके जो जीव हैं, फ्लोरा फौना है, उनको नुकसान हो। हमारा वीडियोस देखें और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।